हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 81 यानी कि 81 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 82 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 174 की बात करें। महाबलीपुरम रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट्स ऑफ। तो महाबलीपुरम किसकी कला की रुचि को उद्घाटित करता है। अब एक क्वेश्चन आप सभी ने सुना होगा महाबलीपुरम के बारे में कि महाबलीपुरम में जो एकाश्म मंदिर हैं तो उनका निर्माण किन्होंने करवाया हुआ था। तो सिंपल आपसे यही यहाँ पर पूछा गया है कि महाबलीपुरम में जो एकाश्म मंदिर हैं उनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया हुआ था। तो उनका निर्माण जो है तो पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर और उनका निर्माण किसने करवाया हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महाबलीपुरम में जो एकाश्म मंदिर है उनका निर्माण पल्लव वंश के कौन से राजा ने करवाया हुआ था। नाम आपको देखो ध्यान में रखना है। तो उनका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और ये राजा जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है कि जो ह्वेनसांग था, जो हर्षवर्धन के काल में जो है तो भारत में आया था, तो वह कांची जो है तो किस वंश के समय आया हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ह्वेनसांग था वह पल्लव वंश के समय, उस समय नरसिंह वर्मन फर्स्ट का शासन चल रहा था, तो इन्हीं के समय यह जो है तो कांची आया हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही जो है तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया कब था, डेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है। 642 ईस्वी में। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में बताए जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात आई थी पल्लवों की। तो पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। और सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, उसको बनाया हुआ था। तो ये दो कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है। ड्यूरिंग अकबर्स रीन हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर अकबर के समय कौन था, तो वो था राजा टोडरमल। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी हम अकबर की बात करते थे तो अकबर से संबंधित एक पॉइंट में आपको बताता था दहसाला बंदोबस्त, कि दहसाला बंदोबस्त की स्थापना जो है तो किन्होंने की थी, तो वो की थी राजा टोडरमल ने। किसके समय की थी? अकबर के समय की थी। डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता था कि दहसाला बंदोबस्त की स्थापना कब की गई थी, 1580 में की गई थी। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अब जब भी बात आती थी अकबर की, तो अकबर की जब भी बात आती है तो अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन अकबर के बारे में कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कालानौर में। अकबर का एक संरक्षक था बैरम खां। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1560 में। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें एक तो आ जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था और अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर द्वारा जो है तो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसकी समाप्ति कर दी गई थी 1563 में। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है, आने वाले एग्जाम्स में डेट्स ही आपसे पूछी जाएंगी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1571 में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1582 में। और एकमात्र हिंदू कौन था दीन इलाही स्वीकारने वाला? तो वो था बीरबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने इलाही संवत, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है, उसकी स्थापना कब की थी? 1583 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। ये सारी की सारी डेट्स किसके बारे में थी? तो ये थी अकबर के बारे में, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अकबर के बारे में ही एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है
कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे। तो अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे, तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 176 है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाई। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये आप सभी को पता होगा। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंशों ने शासन किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। तो वो 5 वंश कौन कौन से थे, तो क्रम वाइज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आ जाता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आ जाता है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद क्या आ जाता है, सैयद वंश, और लास्ट में आ जाता है लोधी वंश। तो इन 5 वंशों ने जो है तो दिल्ली सल्तनत में जो है तो योगदान दिया था, या फिर दिल्ली सल्तनत में जिन वंशों ने शासन किया था वो ये 5 वंश हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना जो है तो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये आप सभी को पता चल गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी कब थी, तो इसने स्थापना की थी 1206 में। ये आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुछ एक चीज़ों का निर्माण करवाया गया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जिनमें एक तो आ जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि कहाँ पर था, अजमेर में है, जो कि एक मस्जिद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है, हातिम द्वितीय कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके बारे में हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में, और किसके कारण हुई थी, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखे, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से आप सभी को पता है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का राजा था, तो यह खिलजी वंश का राजा था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और कब की थी, 1290 में। जबकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने देखो कुछ एक सुधार करवाए हुए थे, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो सेना को नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, फिर घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़ता से इसको लागू करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जमैत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, अलाई दरवाजे का निर्माण इसी ने करवाया था, सीरी का किला हो गया, हजार खंबा महल हो गया, कुश्क ए शिकार का निर्माण इसी ने करवाया, शहना ए मंडी की स्थापना भी इसी ने करवाई थी। तो ये सारे काम किन्होंने करवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब जो है तो आक्रमण किया हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में कहाँ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ का उस समय राजा कौन था, तो वो था राजा रतन सिंह, जो कि एक गुहिल्ला राजा था। और राजा रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये आप सभी ने सुना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी, यानी कि इसने अपने आप को उलेमाओं से बचा करके रखा हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके बारे में हो गए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो गए, और इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 125 है। दियोट सिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दियोट सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। आप सभी को पता है दियोट सिद्ध मंदिर कहाँ पर है,
तो वो है जिला हमीरपुर में। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमीरपुर की यहाँ पे बात आई है तो हमीरपुर में कुछ और भी मंदिर हैं जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनमें एक तो आ जाता है बाबा बालकनाथ का मंदिर जो कहाँ पर है, हमीरपुर में है। शनिदेव मंदिर हमीरपुर के लंबलू में है। नर्वदेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है, हमीरपुर में है। राधा कृष्ण मंदिर भी हमीरपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर हो गया, झनियारी माता मंदिर हो गया। तो ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं, तो वो हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मंडी जिले में कौन कौन से मंदिर हैं और चंबा जिले में कौन कौन से मंदिर हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है, हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर कांगड़ा। तो देहरा गोपीपुर कांगड़ा से कौन पहाड़ी गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑब्वियसली कौन जाने जाते हैं, बाबा कांशीराम। ऑप्शन यहाँ पर देखो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बाबा कांशीराम का संबंध कहाँ से है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, बाबा कांशीराम का संबंध देहरा गोपीपुर कांगड़ा से है। कुछ और भी नाम अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो कई बार जो है तो ऑप्शन में दे दिया जाता है डाडा सिब्बा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बाबा कांशीराम का संबंध देहरा गोपीपुर के डाडा सिब्बा से है। और डाडा सिब्बा के अलावा भी एक और नाम लिखा आता है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, गुरनक्कड़ गाँव। तो ये तीनों के तीनों नाम आपने ध्यान में रखने हैं कि बाबा कांशीराम का संबंध देहरा गोपीपुर हो गया, डाडा सिबा हो गया, गुरनक्कड़ गांव हो गया, इन तीनों से ही इनका संबंध है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर बाबा कांशीराम की बात आई है, तो बाबा कांशीराम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1882 1882 में। इनके बारे में देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि इन्हें पहाड़ी गांधी का खिताब किन के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था और कहाँ पर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था 1937 1937 में दिया गया था। और कहाँ पर दिया गया था, तो गदड़िया जनसभा में दिया गया था। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। बाबा कांशीराम को ही पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है। तो पहाड़ी बुलबुल का खिताब बाबा कांशीराम को किन्होंने दिया था, तो वो दिया था सरोजिनी नायडू ने। किन्होंने दिया था, सरोजिनी नायडू ने। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जन्म हमने इनका देख लिया कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1882 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु हुई थी 1943 में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है, डोडरा क्वार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल के किस जिले में आता है, तो डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल के किस जिले में आता है, तो वो आता है जिला शिमला में। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी क्षेत्र हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि पच्छाद क्षेत्र किस जिले में आता है, तो ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है सिरमौर में। कई बार आपसे पूछा जाता है किशनगढ़, तो किशनगढ़ क्षेत्र किस जिले में आता है, तो वो आता है सोलन जिले में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। कई बार आपसे परागपुर पूछा जाता है, परागपुर क्षेत्र जो है तो कहाँ पर आता है, किस जिले में आता है, तो ये आता है कांगड़ा में। और परागपुर की जब भी बात आती है तो इनसे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट हेरिटेज विलेज कौन सा था, तो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट हेरिटेज विलेज परागपुर ही था, जो कि जिला कांगड़ा से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट हेरिटेज विलेज मैंने आपको बता दिया परागपुर है, और परागपुर को फर्स्ट हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया गया था 1997। डेट्स पर देखो, आपको ज़्यादा फोकस रखना है, मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। 1997 में फर्स्ट हेरिटेज विलेज का दर्जा परागपुर को दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ और भी क्षेत्र हैं जिनमें एक तो आ जाता है झंडुत्ता। तो झंडुत्ता क्षेत्र कहाँ से, किस क्षेत्र से, किस जिले से संबंधित है, तो ये बिलासपुर से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। भौरंज आप सभी को पता है किससे संबंधित है, हमीरपुर से। भिजारी विकासखंड किससे संबंधित है, हमीरपुर जिले से। यहाँ से मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको नीचे कमेंट्स में बताने हैं। एक तो आपको बताना है पद्दर क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और एक गोहर क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। इन दोनों को आप नीचे कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल। तो ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र जो है तो किसने प्रदान किया था, तो वो किन के द्वारा प्रदान किया गया था, अकबर के द्वारा यह प्रदान किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अकबर के बारे में हमने बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अकबर के बारे में। तो अकबर की जब भी बात आती है, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो अकबर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था,
तो अकबर के समकालीन कांगड़ा के बहुत सारे राजा थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उनमें एक तो आ जाता है धर्मचंद, एक आ जाता है मानिक चंद, एक आ जाता है जयचंद और एक आ जाता है विधि चंद। तो ये चारों के चारों राजा जो है तो किसके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इनमें एक तो आ जाते हैं धर्मचंद, मानिक चंद, जयचंद और विधि चंद। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो विधि चंद थे, विधि चंद ने जो है तो अकबर के विरुद्ध जो है तो विद्रोह भी किया था। पहली बार विद्रोह किया था 1572 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।